हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं के झा। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रो गोल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक का नाम है विज्ञान विषय के अंतर्गत विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले है न्यूमिस्मैटिक्स। क्या है? न्यूमिस्मैटिक्स। यह है सिक्कों का अध्ययन। ठीक है, न्यूमिस्मैटिक्स जो है सिक्कों का अध्ययन। न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? तो सिक्कों का अध्ययन। नेक्स्ट है एक्वेस्टिक्स। एक्वेस्टिक्स किसका अध्ययन है? तो यह है ध्वनि विज्ञान का अध्ययन। ध्वनि विज्ञान का अध्ययन। एक्वेस्टिक्स ध्वनि विज्ञान का। उससे पहले हम लोग देखें न्यूमिस्मैटिक्स, यह है सिक्कों का अध्ययन। आगे है एंटोमोलॉजी। क्या है? एंटोमोलॉजी, इसका संबंध है यानी कीटों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी क्या है? कीटों का अध्ययन। आगे देखते हैं अराक्नोलॉजी। क्या है? अराक्नोलॉजी, यह है मकड़ी का अध्ययन। अराक्नोलॉजी क्या है? तो मकड़ी का अध्ययन। उसके बाद मार्मिकोलॉजी, यह है चींटी का अध्ययन। एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग देखें न्यूमिस्मैटिक्स जो है सिक्कों का अध्ययन। उसके बाद एक्वेस्टिक्स है ध्वनि विज्ञान का, और एंटोमोलॉजी है कीटों का अध्ययन। उसके बाद अराक्नोलॉजी है मकड़ी का अध्ययन, और मार्मिको कहेगा तो चींटी का अध्ययन है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी यह है पक्षियों का अध्ययन। क्या है? ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। उसके बाद एंथोलॉजी। एंथोलॉजी है फूलों का अध्ययन। एंथोलॉजी क्या है? फूलों का। अगर कहे फलों का तो वह होगा पोमोलॉजी। एंथोलॉजी फूल का, अगर बोले फल का तो क्या होगा? पोमोलॉजी। उसके बाद माइकोलॉजी और एक होता है फाइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी कहे तो कवक का अध्ययन। कवक का अध्ययन। जबकि फाइकोलॉजी बोलेगा तो क्या होगा? शैवाल का अध्ययन। उसके बाद है इकिथ्योलॉजी। इकिथ्योलॉजी मतलब मछली का अध्ययन। इकिथ्योलॉजी मतलब मछली का अध्ययन। अगर बोले कि मछली का पालन क्या कहलाता है तो उसको बोलेंगे पीसी कल्चर। क्या बोलेंगे? पीसी कल्चर। अध्ययन यानी लॉजी जो है, इससे जो प्रश्न रहता है ऐसे परीक्षा के लिए तो बहुत सारा है भंडार इसमें, लेकिन हम वैसे 20 प्रश्न को इसमें एकत्रित करने का प्रयास किए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। उसके बाद डेंड्रोलॉजी। यह डेंड्रोलॉजी क्या है? तो वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन क्या है? यह डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट है ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी है आपको सर्प का अध्ययन। ओफियोलॉजी सर्प का। अगर छिपकली के बारे में पूछे तो देंगे सौरोलॉजी। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? सौरोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हेमाटोलॉजी। अब हम लोग जो कुछ देखेंगे वो बायोलॉजी से रहेगा। जैसे हेमाटोलॉजी, यह है मानव रक्त का। हेमाटोलॉजी क्या है? तो रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। उसके बाद न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी क्या है? तो इसमें होता है तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या है? यह न्यूरोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी मतलब यह हो जाएगा हृदय का।
अभी हम लोग देखें तंत्रिका तंत्र से और उसके बाद हृदय से, तो हृदय की जांच के लिए होता है ईसीजी और एक होता है मस्तिष्क के लिए वह ईईजी होता है, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ। ईईजी का फुल फॉर्म और ईसीजी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। उसके बाद यह क्या है, तो हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी। उसके बाद हिप्नोलॉजी है, यह है नींद का अध्ययन। क्या है, नींद का अध्ययन कहलाता है हिप्नोलॉजी। क्या है, हिप्नोलॉजी मतलब नींद का अध्ययन। उसके बाद केलोलॉजी। केलोलॉजी में क्या है, सौंदर्य का अध्ययन या सुंदरता का अध्ययन। केलोलॉजी यानी सौंदर्य का अध्ययन। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे ऑन्कोलॉजी, यह है कैंसर का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी क्या है, कैंसर का अध्ययन। आपको पता होगा कि प्रतिवर्ष कैंसर दिवस भी मनाया जाता है। कब, तो इसका डेट याद रखिए 4 फरवरी। 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर दिवस। आगे हम लोग देखते हैं इपिग्राफी। इसमें क्या है, तो यह है अभिलेखों का अध्ययन। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, इपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी। उसके बाद ऑस्टियोलॉजी, यह है हड्डी का अध्ययन। हड्डी कहें या इसको अस्थियों का अध्ययन भी कह सकते हैं। क्या है, ऑस्टियोलॉजी। आगे है ओडोंटोलॉजी, यह है दांत का अध्ययन। उसके बाद नेक्स्ट है लिम्नोलॉजी। क्या है, लिम्नोलॉजी, यह है झीलों का अध्ययन। लिम्नोलॉजी क्या है, झीलों का अध्ययन। एक बार हम लोग जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। तो न्यूमिस्मेटिक्स देखे, क्या, सिक्कों का अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, सिक्कों का अध्ययन। उसके बाद एक्वेस्टिक्स है यानी ध्वनि विज्ञान का अध्ययन। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी, यह है कीटों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी क्या है, कीटों का अध्ययन। और अराक्नोलॉजी, अराक्नोलॉजी मकड़ी का अध्ययन है। अराक्नोलॉजी क्या है, मकड़ी का अध्ययन। अगर कहे चींटी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बोलेंगे मार्मिकोलॉजी। मार्मिकोलॉजी चींटी का अध्ययन। उसके बाद पक्षियों का अध्ययन, यह कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। उसके बाद फूलों का अध्ययन बोले तो यह है एंथोलॉजी। फूल बोले तो एंथोलॉजी, अगर फल बोले तो पोमोलॉजी। उसी तरह माइको और फाइको, कवक बोले कवक का अध्ययन तो माइकोलॉजी और शैवाल कहे तो फाइकोलॉजी। आगे देखिए मछली का अध्ययन। मछली का अध्ययन और मछली का पालन। मछली का अध्ययन बोले तो इक्थियोलॉजी और मछली का पालन बोले तो पिसीकल्चर। ठीक है, और सिल्वीकल्चर जो है यह क्या है, तो रेशम कीटों का अध्ययन है। ठीक है, रेशम कीटों का पालन है, कल्चर लगा हुआ यानी पालन। उसके बाद आगे है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी क्या है, तो वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन। वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन। उसके बाद ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी यानी सर्प का अध्ययन। अगर कहे छिपकली का यानी गिरगिट का तो क्या बोलेंगे, सौरोलॉजी। उसके बाद है लॉजी का मतलब क्या होता है, तो अध्ययन करना। उसके बाद हेमाटोलॉजी, यह है मानव रक्त का अध्ययन। ठीक है, और मानव रक्त के बारे में आपको पता होगा कि आपके भार का 7% कितना होता है, तो 7% जो होता है यह होता है रक्त। यानी आपका भार अगर 60 kg है तो रक्त कितना होगा, 7% यानी 4.2 kg। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी क्या है, इसमें तंत्रिका तंत्र का अध्ययन है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन यानी न्यूरोलॉजी। उसके बाद कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में क्या है, हृदय का अध्ययन। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। उसके बाद हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है, हिप्नोलॉजी। उसके बाद सुंदरता का अध्ययन यानी सौंदर्य का अध्ययन को बोलते हैं केलोलॉजी। उसके बाद है कैंसर का अध्ययन। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी। और प्रतिवर्ष 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है कैंसर डे। उसके बाद है इपिग्राफी। इपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन। इपिग्राफी क्या कहलाता है, अभिलेखों का अध्ययन। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। उसके बाद ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या है, तो यह हड्डी का अध्ययन या अस्थियों का अध्ययन कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ओडोंटोलॉजी, यह है दांत का।
दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। और लास्ट है झीलोलॉजी, झीलों का अध्ययन। ठीक है, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह है लिम्नोलॉजी। तो ऐसे अध्ययन आपके पुस्तक में बहुत सारा दिया होगा, लेकिन उसमें से हम ऐसे कलेक्शन आपके पास लाए हैं जो आपके लिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।